नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी से आ रही है। 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई थी उसमें मारे गए लोगों के परिवार वालों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ने मुलाकात की है। लखीमपुर में राहुल और प्रियंका सबसे पहले मृतक किसान लवप्रीत सिंह के घर पहुंचे। लवप्रीत के माता पिता और उनके भाई बहनों से मुलाकात की, संवेदना जताई, परिवार के साथ दुख साझा किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने न्याय के संघर्ष में परिवार का साथ निभाने का वादा किया है। और इसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर भी गए, उनके परिवार को भी सांत्वना दी। राहुल ने कहा पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें कुछ मतलब जो लिखा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनको, तो ये इनकी समस्या है। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं। भैया इस माइक को नीचे करिए। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बाहर निकले। उस वक्त उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो न्याय के लिए संघर्ष है, सत्याग्रह है, ये कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी। लंबी जद्दोजहद के बाद, कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को इजाजत राज्य सरकार की तरफ से आज दी गई लखीमपुर खीरी जाने की। उसी के बाद नेताओं के लखीमपुर खीरी पहुंचने का, नेताओं का सिलसिला आज शुरू हुआ। सबसे पहले उस क्रम में आपने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे और उन्होंने परिवारों से मुलाकात की, उनका दर्द बांटा। मौके से आपको मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त बाहर निकल रहा है पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से मिल करके। और राहुल गांधी देखिए आगे जा रहे हैं। यहाँ पे परिवार कह रहा है कि ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये शिकायत कर रहे हैं कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें कुछ मतलब जो लिखा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनको, तो ये इनकी समस्या है। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं। भैया इस माइक को नीचे करिए। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। तो ये कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था जो इस वक्त पत्रकार रमन कश्यप के घर से बाहर निकला और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह का अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी संजीदा है और इस मुद्दे को आगे भी उठाते रहेंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखीमपुर खीरी। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं संजय त्रिपाठी से। तो संजय, मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल ने एक मृतक किसान के परिवार और एक मृतक पत्रकार के परिवार से मुलाकात की। अभी तक का अपडेट यही है? रोमाना देखिए, एक के बाद एक जो भी इस घटना में मारे गए लोग हैं, जिनमें 4 किसान और एक पत्रकार खासतौर पर हैं, उनसे कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो कई नेता उनके आए और यहाँ पर मुलाकात करी। सबसे पहले लवप्रीत सिंह के घर पे गए, जो लखीमपुर के पलिया इलाके में रहते हैं। 20 साल का युवक था जिसकी मौत हो गई गाड़ी से कुचलने की वजह से। उसके बाद
पत्रकार रमन कश्यप के हैं, और उसके बाद नक्षत्र सिंह जो यहीं लखीमपुर खीरी में रहते हैं उनके घर जाएंगे, सभी से मुलाकात करेंगे। और संभव ये भी है कि कल चूंकि बहराइच के 2 किसानों की मौत हुई है इस पूरी घटना में, तो उनके घर भी वो जाएंगे। जी, मैं यही जानना चाह रही थी कि जो 4 किसान मारे गए हैं वो 2 तो लखीमपुर खीरी जिले के हैं और 2 जो हैं वो बहराइच के हैं। तो आज रात में बहराइच के लिए निकल जाएंगे या कल सुबह बहराइच के लिए निकलेगा राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल? रोमाना देखिए, जो हमारे कांग्रेस के सूत्र हमें बता रहे हैं, अभी ऑफिशियल कोई प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं उनका ये कहना है कि जो लखनऊ में कॉल हाउस है जहां प्रियंका गांधी रहती हैं और उनका घर है, वहां पर राहुल गांधी आज स्टे करेंगे और कल सुबह संभव है कि वो लखीमपुर रवाना हो, क्योंकि वहां भी 2 किसान ऐसे हैं जिनकी मौत हुई थी। और आरोप है आशीष मिश्र जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सैनी के बेटे हैं। साफ तौर पर आपने सुना राहुल गांधी कहना है कि प्रभावशाली लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी आसान नहीं है जी। यही गिरफ्तारी की बात किसान पहले दिन से कर रहे हैं और अभी घटना को 5 दिन को आ रहे हैं और अब तक जो आशीष मिश्र है उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। सुबह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। एक 302 हत्या के आरोप में कोई मुलजिम गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया और गिरफ्तारी तो छोड़िए रोमाना, अब तक उससे पूछताछ तक नहीं की गई, बयान तक नहीं लिए गए। अन्य जो मुकदमे होते हैं सामान्य लोगों के, उनमें तो तुरंत गिरफ्तारी होती है क्योंकि पुलिस को ये खतरा होता है कि ये अपराध होते हैं, उनमें कहीं जो अभियुक्त है वो साक्ष्य मिटा सकता है, तो कर सकता है, इसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये एक संजीदा मामला, एक गंभीर। आप सही बात कह रहे हैं संजय त्रिपाठी। इसी वजह से ये मामला सियासी तौर पर इतना तूल भी पकड़ रहा है कि जब नामजद एफआईआर हत्या के मामले में हो गई है मंत्री जी के बेटे के खिलाफ, तो फिर अब तक मंत्री जी के बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इसका कोई सटीक जवाब किसी के पास है नहीं। और इस बीच कांग्रेस पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो लखीमपुर खीरी पहुंचा, जहां जाकर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका दर्द बांटा और इसके बाद कैसे एक बार फिर से पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की बात दोहराई प्रियंका गांधी ने, वो सुनिए। मतलब नहीं है, इनको न्याय मिलना चाहिए। मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है, इनको न्याय मिलना चाहिए। मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है, इनको न्याय मिलना चाहिए। सुना आपने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं की तरफ से बार बार यही दोहराया जा रहा है कि जब तक न्याय पीड़ित परिवारों को नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह सत्याग्रह जारी रहेगा। तो लखीमपुर खीरी पहुंच चुके, वहां जाकर मुलाकात कर चुके हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से। और अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि कल सुबह हो सकता है बहराइच भी जाएं, क्योंकि मरने वाले 4 किसान जिनमें से 2 तो लखीमपुर खीरी के थे और 2 बहराइच के थे। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके दिखाएंगे ये लखीमपुर